हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे प्यारे बच्चों। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आपका अपना परिवार स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम आपको क्या पढ़ाएंगे। हम आपको लेसन 2 पाठ 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथ्स में हम आपको सेकंड चैप्टर मीन्स बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल्स, या हाउ विल यू डिफाइन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि यदि बहुपद पढ़ने से पहले कुछ और बातें तो उनके विषय में डिस्कस कर लें। जैसे कि हम किसी भी सिलेबस को, किसी भी मतलब जब किसी भी पार्ट को हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, उसका पूरा मतलब कितना उसमें सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, उसके विषय में उसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाना चालू करते हैं। तो और आज से इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो अगर पिछला चैप्टर आपका नहीं पढ़ा तब भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, क्योंकि उससे ये एकदम से क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन वो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स हमने 6 लेक्चर में अच्छी तरह से कवर किया है। हर एक उदाहरण, हर एक क्वेश्चन को टच किया, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों, हम आपको पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसमें, बहुपद में। कौन से चैप्टर में भैया, बहुपद में। बहुपद में इंग्लिश को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ओके। अब देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी बातों को और समझना पड़ेगा। वो कौन सी बातें हैं, देखिएगा। वो बातें हमारी कौन सी हैं। सबसे पहले हमारी बात ये होगी, बहुपद में हमें पढ़ना क्या है, हम यहाँ लिखवा देते हैं। मान ली प्रश्नावली 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 2.1 2.1 में हमें क्या पढ़ना, हमें पढ़ना बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या पढ़ना भैया, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, या शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, ओके। ये क्या पढ़ना, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। और प्रश्नावली 2.2 में क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। ये बस हमें इस बहुपद में पढ़ना क्या क्या, इस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है दोस्त, क्या क्या पढ़ना है। प्रश्नावली 2.1 में क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 2.1 में बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 में हमें क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तभी आएगा जब इसके ऊपर की सारी चीजें आएंगी, तब आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम अब रब करेंगे, ओके। और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम रब करेंगे और हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। या तो क्या करते हैं, लिखा रहने देते, नहीं यार रब कर देते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए। कहाँ जा रहे हो, पहले पूरे वीडियो देखोगे तभी तो मजा आएगी। आप तो थोड़ा सा देखे और इसके बाद खत्म कर दिए कि यार मजा ही नहीं आ रही है। कम से कम पूरा लेक्चर तो देखो, चल दिए तुरंत, ठीक है। तो देखिए है क्या भाई, सबसे पहले ये बहुपद के शून्यांकों तथा बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने से पहले हमें कुछ और बातों को पढ़ना पड़ेगा। मीन्स बहुपद पढ़ने से पहले कुछ और बातें, वो सारी बातें क्या हैं, चर क्या है, अचर क्या है, व्यंजक क्या है। व्यंजक के बाद बहुपद आता है। बहुपद का निर्माण कैसे हुआ, पहले चर पढ़े, चर के बाद क्या हुआ, अचर, फिर चर और अचर को क्या किए, गुणा करा लिए, गुणा कराए, जोड़े या घटाएं, उससे क्या किया, व्यंजक तैयार हुआ। व्यंजक के बाद हमारा क्या तैयार हुआ, बहुपद तैयार हुआ। तो सबसे पहले किसके विषय में डिस्कस करेंगे, चर के विषय में। किसके विषय में भैया, चर के विषय में। वेरिएबल क्या होता है, या चर क्या होता है, तो बताया गया कि वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे वो क्या होता है, चर होता है। मतलब A to Z जो होता है वो सभी क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। तो चर क्या होता है भैया, यदि हम चर की बात करें तो वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वह राशि जिसका
मान परिस्थिति के अनुसार, जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है, उन्हें चर कहते हैं। उन्हें भैया क्या कहते हैं? चर कहते हैं, चर कहते हैं। अब समझिए, जैसे ए बी सी डैट 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 जेड तक, ये सभी क्या होते? चर। इसके बाद बात आती किसकी? अचर की। ओके, मतलब आप कहीं देखे होंगे, कहीं पर चर का मान 1 आता, कहीं 2 आता, कहीं -2, कहीं -3 आता। जैसे कि हम दिखा दे थोड़ा से, यदि x + 2 = 0 लिखा हुआ तो यहाँ x का मान यदि निकालने तो -2 आ जाएगा। कहीं पर यदि हमारा क्या लिखा हो, ये पहला क्वेश्चन मान लो, दूसरा दिया हो, मान लो 2x + 5 = 0 दिया है, तो यहाँ से यदि हम x का मान निकाले तो -5, x = -5/2। मतलब यहाँ x का मान -2 और यहाँ x का मान -5/2। मतलब इसका मान परिस्थिति के अनुसार क्या हो रहा? बदल रहा। इसलिए हमारा क्या होता है भैया? चर होता है। ठीक है, ये x y z ये सब क्या होते हैं? चर। लेकिन मैक्सिमम क्या करता है? x y को ज्यादा सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये x y क्या कर लेता है? चर ज्यादा मान करके क्वेश्चन बनाता है। बाकी और ये हमारा जो ABCD है इनको कम लेता, बाकी सभी चर होते हैं। इसके बाद अचर की यदि बात करें, अचर क्या होता है? वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार ना बदले, वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार ना बदले, परिस्थिति के अनुसार ना बदले अचर कहलाता है। क्या कहलाता भैया? अचर कहलाता है। ओके, जैसे होगा प्यारे बच्चों 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक। मतलब कोई भी संख्याएं हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वो सभी क्या होंगे? वो सभी अचर होंगे। क्योंकि यदि कहीं पर 3 है तो वो 3 कभी भी बदल के 3 की वैल्यू नहीं आएगी। 3 फिक्स है कि 3 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको किसके विषय में डिस्कस किया प्यारे बच्चों? हमने आपको चर के विषय में डिस्कस किया। चर क्या होता है? तो बताया गया कि वह राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं, जैसे A to Z। इसके बाद बात हुई किसकी भैया? अचर की। अचर क्या हुआ? राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, हमारा क्या कहलाता है? अचर। जैसे कोई भी हमारा पूर्णांक हो, 0 हो, -1 -2 कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, सभी क्या होते भैया? ये सभी हमारे क्या होते? अचर होते हैं। चर और अचर, जब चर और अचर को जोड़ करके या फिर गुणा कराने के बाद जोड़ते हैं, या फिर गुणा कराने के बाद जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो इससे हमारा किसका निर्माण होता है? व्यंजक बनता है। क्या मतलब भैया? व्यंजक बनता है। तो व्यंजक की यदि बात करें हम, ठीक है, व्यंजक की यदि बात करें, समझिएगा, यहीं पर हो जाएगा, बता देंगे आपको हम। व्यंजक की यदि बात करें, किसकी? व्यंजक की। तो समझिएगा भाई, व्यंजक, यदि व्यंजक की बात की जाए तो व्यंजक क्या होता है? व्यंजक, अब यहां पर इसकी परिभाषा ना लिखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, हम आपको समझा देते। समझिए, व्यंजक की यदि बात करें भाई, व्यंजक में क्या कह सकते हैं? व्यंजक में यह कह सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल, समझिए व्यंजक को एग्जाम्पल से। ओके, व्यंजक क्या होगा? जैसे हम कोई हमारा चर है, चर ले लीजिए, हमारा मान लो x है, इसमें क्या आएगा? x, और इसमें कोई हमारा अचर ले लो 3, तो 3 को जब x के साथ गुणा कराएंगे 3x हो जाएगा। तो ये क्या है? ये 3x हमारा क्या है? व्यंजक है। क्या है भैया? व्यंजक है। अगर इसमें हम 2 जोड़ दिए तब भी हमारा क्या होगा? व्यंजक होगा। इसी प्रकार यदि हमारा कोई लिखा हुआ 3x² लिखा हो प्लस 5x लिखा हो, तब भी ये भी हमारा क्या है? व्यंजक है। तब ये भी हमारा क्या है? व्यंजक है। क्योंकि जिसमें चर और अचर गुणा करके लिखे हों, भाग करके लिखे हों, घटाना करके या जोड़ करके लिखे हों, सभी हमारे क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। जैसे और कुछ लिखा हो, जैसे लिखा हो मान लो √x, क्या लिखा हो? √x + 2, ये भी हमारा क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। ओके, कहीं पर क्या लिखा हो, और कहीं पर लिखा हो भैया मान लो 5x² + 3x + 2 लिखा हो, ETC, क्या हो जाएगा? ETC। दिख रहा है मिश्रा जी? ETC। तो ये हमारा क्या होगा भैया? व्यंजक होगा। क्या होगा? व्यंजक होगा। व्यंजक के बाद आती भैया बात बहुपद की आती है। किसकी आती है? बहुपद की। किसकी बात आती भाई? बहुपद की बात आती। चलिए इसी से हम लिखते हैं, ठीक है। बात किसकी आती भैया? बात आती है बहुपद की। थोड़ा रफ कर देते हैं, यहां पर गंदा दिख रहा है, ठीक है। किसकी बात करेंगे भैया? बात करेंगे बहुपद की। बहुपद, आप देखिए,
व्यंजक के बाद किसकी बात होगी? बहुपद की। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद में बताया गया बहुपद क्या होता, पॉलिनोमियल्स क्या होता, व्यंजक से ही क्या होता, बहुपद बनते हैं। लेकिन समझिएगा कैसे। तो अब यहां पर देखिएगा, यदि बहुपद की परिभाषा की बात करें तो कहेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या होती उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होता? ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या क्लास में? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय ऐसा बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें एक या जिसमें एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर की घात तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक भैया क्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ओके, क्या बताया गया? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा चर की घात क्या हो भैया? एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है? बहुपद। अर्थात हम इससे यह पता चलता है कि कोई भी बहुपद हमारा व्यंजक हो सकता है, लेकिन सभी व्यंजक हमारे बहुपद नहीं हो सकते हैं। कैसे? समझिएगा। देखिए यहां पर चर की घात क्या है? चर की घात यहां पर एक मान लेंगे, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें चर की घात कितनी है? 2 है। ये भी हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर चर की घात कितनी है? यहां पर चर की घात भैया मतलब चर की घात कितनी है? 1/2 है। यहां पर जो चर की घात है वो चर की घात कितनी है? 1/2। चूंकि पढ़े थे बचपन में, मैम पढ़ाई थी कि अंडर रूट का बेटा मान जो होता है 1/, कितना होता है? 2 होता है। ओके, तो बताइए x की पावर कितना हो जाएगा? x की पावर 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होती है क्या? आप कहोगे जी सर होती है, लेकिन नहीं होती। समझिएगा, अगर इसे हम दशमलव में चेंज करें तो इसकी पावर 0.5 आ जाएगी। बताओ, x की घात 0.5, 0. क्या एक हमारी पूरी तरह से पूर्ण संख्या, मतलब पूरी तरह संख्या है क्या? नहीं है। या तो ये 1 होती या तो ये 2 होती, लेकिन 0.5 ही हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। इसलिए यहां पर क्या होगा? ये जो हमारा होगा रूट x+2, क्या होगा भाई? ये जो हमारा रूट x+2 जो होगा, ये रूट x+2, ये हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा भैया? बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की घात क्या हो गई? चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको बहुपद अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि इसमें हम जैसे की बात कर लें, मतलब एग्जाम्पल की बात कर लें, किसकी? एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्त? एग्जाम्पल के अंतर्गत इसमें क्या होगा? 3x+2 और क्या होगा? 3x² प्लस 5x, और क्या हो सकता है? और ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा? कॉमा क्या हो जाएगा भैया? कॉमा 5x² प्लस का क्या है? 3x प्लस का 2 etc। मतलब इस प्रकार कोई भी लाखों आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम इसी लिख दिए, लेकिन हम ये कह दिए कि जो व्यंजक है ना, ये हमारा बहुपद है। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी होनी चाहिए कि जो x की पावर, चर की जो घात होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से कुछ समझ में आया होगा। आपको ऐसा कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़े जहां भी आपको बहुपद को समझने में प्रॉब्लम हुई हो। तो अभी तक हमने इस क्लास में क्या डिस्कस किया? बहुपद के अंतर्गत हमने आपको सिलेबस बताया कि इसमें बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। और हमने इसके बाद क्या पढ़ाया? हमने बताया कि हम इसमें बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। फिर हमने बताया कि बहुपद पढ़ने से पहले आपको प्यारे बच्चों, आपको नॉलेज होना चाहिए चर के विषय में, फिर अचर के विषय में, फिर इसके बाद व्यंजक के विषय में, फिर इसके बाद बहुपद के विषय में। बहुपद के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले किसके विषय में डिस्कस करेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती? 1 होती है, मींस 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम
जिसमें चर की अधिकतम घात एक, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे, या तो एग्जाम्पल देख लें भैया। एग्जाम्पल यदि हम इसके विषय में डिस्कस करें एग्जाम्पल में, तो बहुपद होना चाहिए। बहुपद का मतलब समझते हैं, ऐसा विजीज व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, तो चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ओ सॉरी, चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ऐसा विजीज व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। तो अगर चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे 5x+2 और 7x+5 ETC। इस प्रकार कोई भी हमारा व्यंजक हो, या सॉरी कोई भी हमारा बहुपद लिखा हो और उसकी अधिकतम घात चर की कितनी हो, एक हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। रैखिक बहुपद के बाद हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे भैया रैखिक बहुपद के बाद आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद में क्या बताएंगे, द्विघात बहुपद में बताएंगे ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो भैया, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² प्लस का 7x+2, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार मान लो 7x² प्लस का 6x प्लस का 2 ETC, ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद के बाद किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद के बाद हम बात करेंगे भैया त्रिघात बहुपद की। क्या बात करेंगे, त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद की यदि बात करें तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, ऐसा विजीय व्यंजक, क्या लिखेंगे, ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो भैया, 3 हो, तो उसे, दिख रहा है मिश्रा जी, 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं भैया, त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें त्रिघात बहुपद के, तो देखिए एग्जाम्पल लिख दे, दिखेगा एग्जाम्पल लिख दे। देखिए भाई, अब इसमें क्या करें, एग्जाम्पल में यदि हम बात करें त्रिघात बहुपद के, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे क्या लिख दें, जैसे हमारा 5x³ है प्लस 5x³ है प्लस का 2x² है, फिर 7x है प्लस 2 है, तो ये हमारा क्या है भैया, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार क्या होना चाहिए, यदि हमारा क्या हो, 5x³ हो, 2x हो, 2x² हो, प्लस 7x हो, प्लस 10 हो, और ETC,
इस प्रकार से इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो हमारा क्या है भैया, त्रिघात बहुपद है। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये हमारा द्विघात बहुपद, आपको सॉरी ये हमारा रैखिक बहुपद और ये हमारा द्विघात बहुपद और ये त्रिघात बहुपद के विषय में अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी डाउट है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार स्पीड में हम देख लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में रैखिक बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वो रैखिक बहुपद, और चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो द्विघात बहुपद। यदि चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद। ओके, तो इस प्रकार से हमने बहुपद के प्रकार के विषय में डिस्कस कर लिया। ठीक है, मुख्यतः हम क्या पढ़ेंगे अभी, मतलब त्रिघात बहुपद तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके विषय में बात करेंगे। मतलब बहुपद के प्रकार हो गए, अब बहुपद की घात क्या होती है उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, क्या बहुपद की घात क्या होती है, तो क्या कहेंगे, ऐसा बहुपद में ऐसा बहुपद या ऐसा बहुपद जिसमें क्या क्या कह सकते हैं, कह ये सकते हैं भैया कि बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसे हम अब क्या करेंगे, रब करेंगे और फिर बहुपद की घात के विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसे लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम थोड़ा बात करते हैं बहुपद की घात की, कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो बहुपद की घात के विषय में डिस्कस करेंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है भैया, ऐसा भैया कह सकते हैं किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात, क्या कह सकते हैं, किसी 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 बहुपद के किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात, किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे जैसे मान लो 7x+2 लिखा है, या फिर 5x², क्या लिखा भैया, 5x² प्लस का 7x प्लस का 10 लिखा है, ETC। अब बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये जो 2 है, जो 1 है, यही हमारा क्या, इसमें यदि हम बहुपद की घात के विषय में डिस्कस करें, इसमें यदि हम क्या बात करें, यदि हम इसमें क्या बात करें भैया, यदि इसमें बहुपद की घात के विषय में डिस्कस करें तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात 1 होगी। यदि इसमें बहुपद की घात की डिस्कस करें कितनी होगी, 2 होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आपको बहुपद की घात के भी विषय में बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे की बात जो होगी, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बहुपद का शून्य। क्या बात करेंगे, बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये बहुपद की घात भी हो गई हमारी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के शून्य की, किसके विषय में, बहुपद के शून्य के, मतलब बहुपद का जो शून्य, बहुपद को शून्य करने वाला ही बहुपद का शून्य कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं, और बहुपद को लिखे, उसमें हम बताने के लिए थोड़ा भूल गए थे कि बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, बहुपद को P(x) से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, P(x) से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, तो ऐसा x का मान जिस पर P(x) क्या हो जाए, 0 हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद को शून्य, ऐसा चर का मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो हम यदि बहुपद के शून्य की बात करें, हेडिंग लगाएंगे बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक की बात करें, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो भैया बहुपद के यदि शून्यक की हम बात करें तो क्या होगा, ऐसा x का मान, क्या लिखेंगे, ऐसा x का मान, ऐसा x का मान जिस पर P(x) बराबर 0 हो जाए, P(x) क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसा x का मान जिस पर P(x) बराबर 0 हो जाए, तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे
बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो बताइए भाई, ये बहुपद का क्या हो जाता है? शून्यक हो जाता है। बहुपद का शून्यक, जैसे एग्जाम्पल के यदि हम बात करें, बहुपद के शून्यक के विषय में यदि डिस्कस करें थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से, तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम आपको बताया कि बहुपद को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया? बहुपद को लिखने के लिए पी ऑफ एक्स का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो हमारा बहुपद हो, ये जो बहुपद हो उसमें वेरिएबल क्या हो? एक्स हो, तो बहुपद को लिखने के लिए पी ऑफ एक्स। यदि वाई के रूप में पी ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, बहुपद मान लो हमारा कितना लिखा है? एक्स प्लस क्या लिखा है? 2 लिखा है। क्या लिखा है? एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है। तो ये बहुपद लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुपद है। बहुपद को लिखने के लिए पी ऑफ एक्स का प्रयोग करते, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बहुपद हो गया। अब यदि इस बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम क्या करते हैं? याद रखिएगा, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। मीन्स पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिख देते हैं? 0 लिखेंगे, क्योंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या है? 0 है। इसलिए अब बताइए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर एक बार कर देंगे, तो बताओ 0 के बराबर हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। अब बताओ, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? एक्स हो जाएगा। ओके, और इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। ये तो पढ़े हो, मैम पढ़ाई है आपको। ठीक है, क्या पढ़ाई है कि यदि बेटा कहीं एक्स माइनस 2 बराबर एक्स लिखा हो, एक्स बराबर माइनस 2, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्या पढ़ाई है थोड़ा समझिएगा कि यदि इधर प्लस हो तो बराबर को उधर जाएगा माइनस, यदि इधर माइनस उधर हो जाएगा प्लस, यदि गुणा हो तो उधर जाता है तो भाग, यदि भाग उधर जाता है तो क्या हो जाता है भैया? उधर हो जाता है गुणा। तो ये सब बातें हमारी मैम मतलब जो आपकी मैम थी, हमारी मैम तो पढ़ाई ही भैया, आपकी जो मैम होगी वो भी आपको इसके विषय में पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा एक्स बराबर माइनस 2 आ गया, यही हमारा बहुपद का शून्यक है। यदि उत्तर की जांच करना है तो इस पर मान रखिए, यदि ये बहुपद जो 0 के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे तो हमारा भैया यही बहुपद का शून्यक है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा अच्छा बहुपद के शून्यक के विषय में उत्तर की जांच दिखा देते हैं आपको। क्या कर देते हैं? उत्तर की जांच। उत्तर की यदि हम जांच करें, उत्तर की जांच देखते हैं सही बात है कि सही बात नहीं है। तो क्या करेंगे? एक्स का जो मान आया बहुपद में रखिए, तो बहुपद हमारा क्या दिया? पी ऑफ एक्स बराबर दिया एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, तो एक्स का मान कितना? माइनस का 2 आया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मान रखो माइनस का 2 प्लस 2। तो बताओ, तो माइनस का 2 बराबर कितना आ गया? 0। तो अतः बहुपद का शून्यक बराबर कितना हो जाएगा भैया? माइनस का 2। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आपको बहुपद के शून्यक विषय में डिटेल से आपको बता दिया कि कोई भी बहुपद लिखा हो उसे अगर एक घात का है, द्विघात के लिए दूसरा तरीका होता है, अगर एक या ये मतलब चाहे एक घात का, चाहे दो घात का, चाहे तीन घात का कोई हो, तो हमें यदि बहुपद का शून्यक निकालना, सबसे पहले हमें बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी हम मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, विषय हम रब करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बहुपद, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा भैया बहुपद के शून्यक के विषय में हमने आपको ये पश्चांतरण का चिन्ह के जो चिन्ह बताए थे, ये पश्चांतरण की क्रिया के द्वारा आपको हम बताए हैं। तो बहुपद का शून्यक आ गया। एक नोट पॉइंट हम आपको और लिखा देते हैं कि जितनी घात का अधिकतम बहुपद होता है उसके उतने क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो इसे भैया थोड़ा हैश बना करके लिख लीजिए। हैश बना करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का लिखेंगे, जितनी घात का बहुपद होता है, जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने अधिकतम शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ओके, जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने अधिकतम क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ये बात जो है, ये बात आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी चाहिए? अच्छी तरह से भैया कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने अधिकतम क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया भैया? हमने आपको बता दिया, ये आपको नोट कर लीजिए, बहुपद ये क्या बता दें? जितनी घात का अधिकतम शून्यक होगा
जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने अधिकतम क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर द्विघात का बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे। अगर एक घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने होंगे, उसके अधिकतम जो शून्यक होंगे अगर एक घात का है तो 1 होंगे। अगर 3 घात का बहुपद है तो अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतनी सारी बातें बताई और हम एक आपको फार्मूला बता देते हैं। वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्या होता है वो समझिए प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो किसी बहुपद में जो शून्यकों की क्या होती है, संख्या होती है। किसी बहुपद में जो शून्यकों की क्या होती है, संख्या होती है, वो बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या होती है। ओके, देखिए ये हमारी क्या होगी, नोट पॉइंट होगा। नोट पॉइंट में क्या होगा, नोट पॉइंट में क्या लिखोगे, लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ये बात समझ गया तो अगली प्रश्नावली खत्म, 2 मिनट में खत्म। समझिएगा क्या लिखेंगे, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या, बराबर लिखेंगे, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद के ग्राफ का, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद के ग्राफ में x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, प्रतिच्छेदनों की संख्या क्या बताया गया, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर क्या होती, बहुपद के ग्राफ में x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या होती है। ये बात आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, भैया कंठस्थ कर लीजिए। इसके विषय में कल हम जब आपको क्या करवाएंगे, जब हम आपको कल सवाल करवाएंगे प्रश्नावली 2.1 के, तो आपको ये बगैर इसके आप ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो हमारा ये निष्कर्ष है, विदाउट इसके आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए आज की क्लास में हमने सारे कंसेप्ट के विषय में डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में हम आपको इसके जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे और आपको ये प्रश्नावली 2.1 अच्छी तरह समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको कंसेप्ट जो है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और क्लास को शुरू से अंत तक करो, आप अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, और आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको क्या करेंगे, आपको हम फिजिक्स की क्लास में, साइंस की क्लास भी आपको हम देने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।